नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू कश्मीर के सीनियर आईएएस अधिकारी नवीन चौधरी के ऑफिशियल रेजिडेंस पर इस समय सीबीआई की रेड जारी है। आपको ये बता दें कि ये बताया जा रहा है कि ये रेड जो है सीबीआई द्वारा जो की जा रही है, ये सुबह से ही कोई 6-7 बजे के करीब से ही ये रेड जो है उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पर की जा रही है। और नवीन चौधरी जो है बड़े सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी हैं और ये वही आईएएस अधिकारी हैं जो हैं तो बाहर से, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब डोमिसाइल इशू हुआ था तो यही वो अधिकारी हैं जिनका डोमिसाइल इशू किया गया था। अभी इस वक्त जो नवीन चौधरी हैं आईएएस अधिकारी जो हैं सीनियर आईएएस अधिकारी, ये इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हैं। और इनके जो अभी ऑफिशियल रेजिडेंस पर जो रेड की जा रही है, इसके लिए जो जानकारी फिलहाल अभी सटीक जानकारी जो है वो सामने नहीं निकल कर आ पा रही है, लेकिन जो खबरों के मुताबिक जो खबर निकल कर आ रही है कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर कुछ जो मिस अप्रोप्रिएशन या फिर उसमें कुछ गड़बड़ियों को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आई हैं या फिर किसी को फेवरटिज्म करने के उसमें लेकर ये जो है जांच जो है सीबीआई कर रही है। बताया जा रहा है कि कोई बाहर की, कोई मुंबई की या फिर कुछ कहीं और किसी राज्य की कोई एक कंपनी है, प्राइवेट फर्म है, उस फर्म को जो है इन्होंने फेवर किया हुआ है। ऐसे में कई और राज्यों में भी जो सीबीआई की आज ये जो रेड है, ये छापेमारी जो है वो चल रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आईएएस अधिकारी नवीन चौधरी ऐसे पहले अधिकारी नहीं है जिन पर इस तरह की कोई बड़ी एजेंसी जो है छापेमारी कर रही है। हालांकि क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कई बड़े आईएएस अधिकारी, राजीव रंजन हो, यशा मुद्गल हो, और भी कई बड़े आईएएस अधिकारी, कई फॉर्मर आईएएस अधिकारी, उन पर भी इस तरह की रेड्स हो चुकी हैं। लेकिन वो मामला आप सबको याद होगा, फर्जी गन लाइसेंस मामला था, जिसमें धड़ल्ले से ये पता चला था कि कैसे यहां पर जम्मू कश्मीर से लाइसेंस इशू किए गए और कोई बाहर का है, राजस्थान का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई और किसी राज्य का है, तो उन लोगों के किस तरह से यहाँ पर जो लाइसेंस है वो धड़ल्ले से धड़ाधड़ जो है वो इशू कर दिए गए। उसमें कई अधिकारी जो हैं उन पर गाज गिरी और अभी भी उसकी जांच जो है वो एजेंसी कर रही है। और ये आईएएस अधिकारियों पर जिस तरह से ये जो बात निकलकर सामने आती है या फिर जो मामले सामने आते हैं, उन पर आरोप जो लगते हैं कि उन्होंने किसी इस तरह की कंपनी, जो बाहर की कंपनी है, उसको कोई मुनाफा करवाने का कोशिश जो है वो की है और उसके बाद उन पर इस तरह से रेड होना, तो कहीं ना कहीं जो आईएएस अधिकारी जो यहाँ पर बड़े सीनियर जो आईएएस अधिकारी हैं, जो जिन्होंने जब से उनका जम्मू कश्मीर का कैडर लेकर वो ज्वाइन किए हुए हैं, तब से ही ये आईएएस अधिकारियों, कई आईएएस अधिकारियों पर यहाँ पर आरोप लगते रहे हैं। कईयों पर एक आरोप उस वक्त भी लगा था जब एलजी यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जीसी मुर्मू थे। उन्होंने ये कहा था कि एक आईएएस अधिकारी जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने किसी कंपनी से 40 लाख रुपए ले लिए हैं या फिर यूं कहें कि कमीशन के तौर पर वो पैसा लिया था, वो पैसा हमने वापस ले लिया है। वो भी एक बड़े सीनियर आईएएस अधिकारी थे। लेकिन जो नवीन चौधरी जी का जो मामला है, इस मामले में बताया जा रहा है कि जो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट, हालांकि अभी सटीक जानकारी हम इसकी पूरी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी हमारे पास सूत्रों से आ रही है वो यही आ रही है कि इसी मामले में शायद सीबीआई ये छापेमारी कर रही है और जो जांच है वो पूछताछ जो है वो की जाएगी और कई चीजें खंगाली जाएंगी कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है। क्योंकि आरोप जब लगते हैं और सीबीआई जब मामलों की जांच करती है तो सीबीआई जो है वो पूरी तरह से हर एक पहलू को है खंगालती है। और नवीन चौधरी जो है वो एक बड़े सीनियर अधिकारी हैं और वो काफी एक तरह से अगर कहें कि जम्मू कश्मीर की जब भी यहाँ पर जो सरकारें रही हैं या फिर एलजी प्रशासन या गवर्नर रूल रहा है, तो उनका बड़ा एक अहम रोल रहा है, क्योंकि वो एक बड़े पुराने अधिकारी हैं और इस तरह से उनका नाम किसी इस तरह के मामले से जुड़ना कई सवाल भी खड़े करता है जम्मू कश्मीर में जो बड़े अधिकारी हैं उनकी कार्यप्रणाली पर। क्योंकि कई अधिकारियों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो बाहर के जो कंपनीज हैं उनको फेवरटिज्म करते हैं। हालांकि हमने अभी एलजी मनोज सिन्हा के दौर में ही ये देखा है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए जिनको लेकर
कई लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर फेवरटिज्म किया गया है, कि बाहर की एक ही पर्टिकुलर राज्य की कंपनियां यहाँ पर जो हैं वो काम कर रही हैं, यहाँ पर आकर सभी के सभी ठेके जो हैं उनको दे दिए गए, कोई मापदंड जो है वो नहीं जो है रखे गए। हालांकि ये आरोप है, इन आरोपों को जो है, इन आरोपों की जांच करवाना सरकार का दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार क्या सोचती है, या सरकार लोगों के आरोप जो लगते हैं उनको कैसे लेती है, सरकार का अपना सरकार के अपने विवेक पर है कि क्या वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है, या फिर ये जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के वादे या दावे होते हैं, या सिर्फ ये कैमरे के सामने या फिर अखबारों तक ही सीमित रहते हैं ये बयान। फिलहाल ये एक बड़ी खबर है, सीबीआई की छापेमारी जो है, नवीन चौधरी जो आईएएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उनके घर पर ये बताया जा रहा है, ऑफिशियल रेजिडेंस पर उनके जो है रेड जारी है, और छापेमारी बताया जा रहा है कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स में कुछ फेवरटिज्म को लेकर, या फिर उसमें कुछ ऐसा काम हुआ है कि जिसके कारण वो शक के दायरे में आए हैं, और उनसे जांच जो है वो पूछताछ जो है वो की जा रही है, और इसमें सीबीआई पूरी तरह से खंगालेगी आखिर सच क्या है। फिलहाल जब तक अब सीबीआई की एक प्रेस रिलीज या पूरी वो डिटेल सामने नहीं आती है, तब तक ज्यादा इसमें कुछ कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल ये आपको बता दें कि सीबीआई की छापेमारी जो है वो आईएएस अधिकारी नवीन चौधरी और देश के कुछ अन्य राज्यों में भी इस मामले में जो है रेड जारी है, और कई और भी लोग इसमें, उनसे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।